नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी रेसिपी विथ रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कम खर्चे में, कम मेहनत में एकदम आसान तरीके से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे एक बार बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे चाय के साथ या छोटी मोटी भूख लगने पर इस चटपटी नमकीन को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम पोहा लिया है। पोहा 2 तरह के आते हैं, एक थोड़ा सा मोटा पोहा आता है, एक इस तरह का आता है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। पोहा में स्टार्च भी होता है और थोड़ी बहुत डस्ट भी होती है, तो पोहा तो हम पानी से धोएंगे नहीं, तो इस तरह से छन्नी में इसे छान लें जिससे कि जो डस्ट वगैरह या कोई इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाए। सभी पोहा इस तरह से छान कर ले लेंगे। इसके बाद चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में मैं 2 चम्मच साबुत धनिया के बीज, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत सौंफ, पाउडर मसालों में हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमकीन में कलर बहुत अच्छा आए इसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काला नमक पाउडर और स्वाद के अनुसार रेगुलर सफ़ेद नमक ले लेंगे। नमकीन को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला ले लेंगे। इन सभी मसालों का एकदम बारीक पाउडर पीसकर तैयार कर लेना है। तो हमने इसे बारीक पीस लिया है। बारीक पाउडर बनाने से ये मसाले नमकीन के ऊपर अच्छी तरह से कोट होते हैं, तो इसे बारीक पीसकर ही तैयार करें। इधर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गरम हो गया है, तो जो चीज़ें नमकीन के लिए हमें मीडियम गरम तेल में भूननी है उसे पहले भून लेंगे। तो हमने पहले 1 कप मूंगफली का दाना डाल दिया है। मूंगफली के दाने का कलर चेंज होने तक, इसे क्रैकल होने तक भून लेंगे। मूंगफली को 80% ही भुनें। जब तक मूंगफली गर्म रहती है तब तक ये सिकते रहती है, तो जो बाकी की 20% है ये अपने आप ही भुनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे इस तरह से एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसी छन्नी में मैं 1 कप चना दाल की दालिया ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं। दूसरी बहुत सारी चीज़ें नमकीन में डाल रहे हैं, उससे नमकीन का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये दाल बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी भून जाती है, तो हमने इसे भी भून लिया है। इसे भी इसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने आधा कप सूखा नारियल को इस तरह से लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है, इसे भी भून लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी कट कर सकते हैं। नारियल बहुत जल्दी भून जाता है, बस आधे से 1 मिनट में ही भून जाता है। तो हमने नारियल को भी भूनकर तैयार कर लिया है। इसे भी उसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल कर रख लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे भी भून लिया। इसके बाद इसी छन्नी में आधा कप काजू, इसे भी भूनकर तैयार कर लेंगे। काजू को भी बस हमें हल्का गुलाबी होने तक ही भूनना है। काजू भी बहुत जल्दी भून जाता है। तो आप देख सकते हैं काजू का कलर चेंज हो गया है, हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब इसे भी निकाल कर इसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लेंगे। तो हमने काजू भून लिया। अब इसके बाद इसमें मैं आधा कप किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये नमकीन में जब खाते समय कहीं कहीं किशमिश आती है और मीठी लगती है तो नमकीन बहुत टेस्टी लगने लगती है, और किशमिश बहुत जल्दी भून जाती है। बस आप छन्नी में डालेंगे, आधा मिनट में ही ये फूल कर तैयार हो गई है। तो अब हमारी किशमिश भी भूनकर तैयार हो गई है। इसे भी इसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को छन्नी में ही भूनकर तैयार करें, इससे तेल से बाहर निकालने में आसानी होती है। तो इस तरह से हमने सबको भून लिया है। अब इसी छन्नी में डालकर थोड़ी सी हरी मिर्च हमने इस तरह से थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे भी भून लेंगे। जब इस तरह से मिर्च भूनकर डालेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और नमकीन को 1 महीने तक आप अच्छी तरह से स्टोर कर पाएंगे, और हरी मिर्च भी नमकीन में ख़राब नहीं होगी। तो हरी मिर्च भी भून गई है, इसे भी इसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने 15 से 20 करी पत्ते लिए हैं। करी पत्तों को भी इसी तरह से भून लेंगे। जब करी पत्तों को भूनें तो एक बार डाल दें तेल में, फिर छन्नी को उठा लें, एक बार डाल दें, छन्नी को उठा लें। इस तरह से करी पत्ते भी हमने भूनकर तैयार कर लिया है। तो इसे भी इसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे।
तो अब ये सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। आगे हमें पोहा फ्राई करना है। पोहा को हमें मीडियम गरम तेल में फ्राई नहीं करना है। पोहा फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पोहा इस तरह से छन्नी में डाल लें और उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। पोहा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और इस तरह से फ्राई करेंगे तो पोहा बहुत क्रिस्पी फ्राई होगा। तो हमने पोहा का एक बैच फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह से मैं आपको पोहा का एक और बैच फ्राई करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पोहा इस तरह से छन्नी में डाल लें, गरम तेल में छन्नी को इस तरह से रखें और उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। बाकी बचा पोहा भी हमने इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है और इसे इस तरह से एक बड़े बर्तन में ले लें जिससे कि हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तो हमने पोहा ले लिया है। अब इसमें ये जो मूंगफली, काजू, किशमिश, नारियल ये सब कुछ है, इसको इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल को भी फ्राई कर लिया था। ये तिल अभी बहुत अच्छी गर्म है तो इसे भी डाल देंगे। तिल के साथ ही ये जो हमने बारीक पाउडर मसालों का तैयार किया था इसे डाल देंगे। तिल बहुत गर्म है तो मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। मसालों के साथ ही इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी डालने से सभी मसालों का टेस्ट एकदम बैलेंस हो जाएगा। मसालों को पहले थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लें, फिर इसे टॉस करके मिक्स कर लेंगे। लेकिन पहले इस तरह से मिक्स कर लें, नहीं तो मसाले उछल कर बाहर आ जाएंगे। तो अब इसे इस तरह से टॉस करके मिक्स कर लेंगे जिससे कि सभी मसाले नमकीन में चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाएं। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया नमकीन बनकर तैयार हुई है ये, और इसे बनाना कितना आसान है आपने देखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये देखिए एकदम अलग अलग दाने हैं, सभी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हुई हैं और बहुत टेस्टी नमकीन बनकर तैयार हुई है। इसे इस तरह से कोई एक एयर टाइट जार ले लें और जब नमकीन पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे इस तरह से जार में भर लें और ढक्कन इसका टाइट बंद करें और आप इसे 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपको छोटी मोटी भूख हो या चाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमारी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। अगर हमारे नमकीन बनाने का तरीका और इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए।